वेलकम टू आवर चैनल सबिहा करिश्मा रिएक्शन। मैं सबिहा। मैं करिश्मा। आईपीएल तो चल रहा है, वैसे ही पाकिस्तान में पीएसएल भी चल रहा है। वहां मैन ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर और ट्रिमर दिया जा रहा है। ये वीडियो आज उसी के बारे में है। पहले देखते हैं फिर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। मतलब पीएसएल है या कोई जोकर लीग है, लिटरली मुझे समझ नहीं आ रही। अब नहीं आ रही समझ आई, मतलब शर्म ही नहीं आ रही। बार बार वही हरकतें, बार बार वही शर्मिंदगी फेस करवानी पड़ रही है। सोशल मीडिया खोलो, पीएसएल पे मीम बन रही है, जो मर्जी खोलो पीएसएल का घंटा बज रहा है। क्या हुआ? पहले जी जो है वो हेयर ड्रायर दिया गया, समझ आ गई बात को। अब छनकनू ने पकड़ के हेयर ट्रिमर दे दिया कि भाई पहले ऊपर के बाल सही करो फिर नीचे के बाल पकड़ के उतारो। ये कौन सा छनकनापन हो रहा है? और दूसरा कि भाईजान सीधी सी बात है, अब तो गली के बच्चे को भी खड़ा करके पूछ लो और उनको पता है कि भाईजान पीएसएल लॉस में जा रही है, और इतनी लॉस में जा रही है कि कहीं पीएसएल बंद ही ना हो जाए। आईपीएल क्यों इतनी कामयाब है, क्यों आईपीएल इतना सक्सेसफुल हो चुका हुआ है, जबकि पीएसएल क्यों इतना ज्यादा लॉस में जा रहा है? मैं मेरी बात सुनो। पहले पीएसएल में क्या हुआ कि जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार क्राउड आएगा। कराची के स्टेडियम में रात को भी मैच था, संडे वाले दिन भी क्राउड नहीं आ रहा। हाफ पीएसएल खत्म हो चुका है, आधा पीएसएल खत्म हो गया है, बट अभी तक क्राउड ही नहीं आ रहा। हम स्टेडियम में नहीं भर पा रहे। ये हमारी लीग है बेटा, क्राउड से ही आपकी वजह पड़ी है। इतना देख लो कि क्राउड नहीं आ रहा। दूसरा वो बात जब शुरू हुई कि भाई वो कराची किंग्स ने जी जेम्स विंस को हेयर ड्रायर दे दिया, तो शायद इनको शर्म आ जाए, अब के बाद ये हरकतें ना करें। सही है, हेयर ड्रायर दे दिया, बड़ी शर्मिंदगी भी फेस करवानी पड़ी पाकिस्तान की, बड़ी मीम्स बनी पीएसएल के ऊपर, और मुझे भी बड़ा तप चढ़ी, मैंने वीडियो भी की थी। और बड़ी एक एज आ पाकिस्तानी फैन, एज आ पीएसएल पाकिस्तानी, तो भाई बड़ा बुरा लगा कि यार ये तो भाई गलत हो रहा है। उधर आईपीएल में देखो जो है वो प्रियांश आर्या को प्रीति जिंटा जो है वो 100 मारने के बाद 2 करोड़ इनाम दे रही है। इधर जेम्स विंस को जो हेयर ड्रायर इनाम दिया जा रहा है, और वो हेयर ड्रायर जिसकी कीमत 3000 है। बात इधर खत्म हो गई। फिर मैंने सोचा कि यार इनको शर्म आ जाएगी, लेकिन फिर क्या हुआ, हेयर ड्रायर के बाद मोहम्मद नबी जो कि अफगानिस्तान के जो है वो बड़े अच्छे लेजेंड क्रिकेटर हैं, और हसन अली, वो कौन करेगा, बॉब्जी करेगा, वो वाला हसन अली, ठीक है, उसको इन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच में कराची किंग्स ने हेयर ट्रिमर दिया। और वो हेयर ट्रिमर जिससे नीचे के बाल उतारे जाते हैं, वो वाला हेयर ट्रिमर है। भाई मेरी बात सुनो, हया और शर्म खत्म हो चुकी है। अब पता चला है कि क्या स्टैंडर्ड है पीएसएल का। अब पता चला है कि क्यों पीएसएल लोग नहीं देखते। क्या मोटिवेशन दे रहे हो आप प्लेयर्स को कि आप अच्छा परफॉर्म करो ग्राउंड में, हम आपको चाहे वो हेयर ट्रिमर देंगे, नहीं मतलब नीचे के बाल उतारने के लिए हम आपको सामान देंगे, आप जो अच्छा परफॉर्म कर लो। नहीं, अब क्रिकेटर्स की ये रिस्पेक्ट रह गई है। अगर देना तो उनको पैसे दो, उनको आईफोन गिफ्ट करो, उनको प्लॉट्स दो, उनको घर दो, कुछ इस तरह का काम करो, या फिर ये उंगल लो ही ना, ओ भाई मोहम्मद नबी वो बेचारा शर्मिंदा होकर खड़ा हुआ है। उसको पहले बुलाया, उसको बुला के उसकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करके उसके हाथ में ये उठा के तो हेयर ट्रिमर पकड़ा दिया गया कि भाई ये लो तेरा ये हेयर ट्रिमर है। भाई शर्म नहीं आती? हया खत्म हो चुकी हुई है। और फिर वो हसन अली आता है, उस उन चौके, अच्छा हसन अली तो फारक बंदा है ना, हसन अली को हेयर ट्रिमर दोगे, मैं फिर भी बात हजम कर लूंगा कि यार चलो ठीक है, जो डिजर्व करेगा उसको वही मिलेगा। वो तो वैसे ही फारग इंसान है ना, उसको क्रिकेट आती है, वो वैसे ही एक्टिंग करता है, और उसको ये हेयर ट्रिमर ही दो। सही है, क्योंकि वो इंटरनेशनल में फिर परफॉर्म नहीं करेगा, पीएसएल में ये सारे परफॉर्म कर लेंगे। बट बात देर खत्म नहीं होती। आपने फिर अगले मैच में जिसने अच्छा परफॉर्म किया, आपने उसको उठा के जो है वो हेयर ट्रिमर दे दिया। पहले हेयर ड्रायर फिर हेयर ट्रिमर, मतलब पहले ऊपर वाले बाल सही करो फिर नीचे वाले बाल आके उसको उतारो। ये जी पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करके उनको गिफ्ट दिए जा रहे हैं। बट उधर जब आप आईपीएल की बात करते हो तो उधर जो है प्लेयर्स को 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ उनकी फ्रेंचाइज के ऑनर्स जो है वो उनको वैसी एज अ गिफ्ट दे रहे हैं। ये है पीएसएल और आईपीएल में सबसे बड़ा फर्क।
और फर्क इतना नहीं है, फर्क को 10-15 में आपको ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर आपको मैं बता दूं ना तो ये पीएसएल की लाइन लग जाए डिसएडवांटेजेस में। मैं आपको बता देता हूं क्या आपकी पीएसएल को 10 साल हो चुके हैं, 10 साल, 10 साल किसी भी बड़ी चीज को ऊपर लेके आने के लिए इनफ टाइम होता है, ठीक है। इवन के वो 2-3 साल बाद ही अपना रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। 10 साल हो चुके हैं, पीएसएल ने आज तक वो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया कोई इंटरनेशनली सतह पे जाके जो परफॉर्म करे, सीधी बात। दूसरी बात, पीएसएल का स्टैंडर्ड इतना ज्यादा लो स्टैंडर्ड है कि इधर प्लेयर्स परफॉर्म, अब देख लो, मैं आपको इधर आप कंपैरिजन कर लेते हैं। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के बच्चों से कुत्ते कितना पिट के आई है, ऐसे ही ये सारे के सारे पीएसएल में आते हैं। शदाब भी विकेटें ले रहा है, हसन अली भी विकेटें ले रहा है, रिजवान का भी 100 आ रहा है, उसके बाद जो है वो नसीम शाह भी विकेटें ले रहा है, सारे विकेटें ले रहे हैं, सबकी परफॉर्मेंस आ गई है। शदाब खान जो है वो शहीन मान बना हुआ है उधर पीएसएल का, वो जी बॉलिंग में भी परफॉर्म कर रहा है, वो जी बैटिंग में भी परफॉर्म कर रहा है, वो जी मैन ऑफ द मैच बना हुआ है, रिजू डांसर 100 मार रहा है, समझ नहीं आ रही। बट जैसे ही ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे इनका धागा खुल जाएगा, इनकी कच्छी उतर जाएगी। और कल तो शदाब खान से जर्नलिस्ट ने भी ये क्वेश्चन किया था, आपकी लीग का इतना लो स्टैंडर्ड क्यों है कि आपकी लीग में प्लेयर तो परफॉर्म करते हैं बट वो जब इंटरनेशनल पे जाते हैं तो भाई वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो फिर शदाब आगे से कहता है तो जी आप ही हमें बता दें कौन सा ऐसा आइडिया है जो पाकिस्तान जिससे प्लेयर प्रोड्यूस करे। मैं आपको बताता हूँ कौन सा ऐसा आइडिया है। देखते होगे आईपीएल, देखते होगे आईपीएल, सारे बड़े गौर से देखते होगे। जो टैलेंट आईपीएल से निकलता है ना वो क्यों आगे इंटरनेशनली इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर परफॉर्म करता है, बिकॉज वो उधर दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक खेल के आया होता है, उधर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट दिया जाता है, उधर प्लेयर्स को इतना ज्यादा उसका माइंड ग्रूम कर दिया जाता है कि भाई उसको इंटरनेशनल और आईपीएल में फर्क ही नजर नहीं आता। उसको लगता है मैं जो बंदा पैट कमिंस को मार रहा है, जो बंदा मिचेल स्टार को मार रहा है, जो बंदा हैजलवुड को मार रहा है, जो बंदा बुमराह को मार रहा है, जो बंदा भुवनेश्वर कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जोफ्रा आर्चर, इससे बड़े नाम कौन है अब इंटरनेशनल क्रिकेट में? मुझे बता दो ना, कोई है तो फिर बता दो। जब उसको कोई मार लेगा तो भाई वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल में जगह तो परफॉर्म करेगा ना। ओवरसीज में सारे अच्छे बॉलर्स तो इधर चले जाते हैं, जो कचरा बाज जाता है वो पीएसएल में चला जाता है। अब कचरे के ऊपर आप डोमिनेट करोगे और इंटरनेशनल क्रिकेट में जहाँ पे एक्सपोज हो जाओगे आप, ये आपकी लीग की सबसे बड़ी एक, भाई कम प्लेयर ले लो लेकिन क्वालिटी प्लेयर लो। मेरी बात सुनो, पीएसएल का जो यंग टैलेंट है ना, जब बड़े फॉरेन प्लेयर को खेलेगा ना, जब बड़े फॉरेन बॉलर्स को खेलेगा ओवरसीज को, तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने बुमराह को खेला है, यार मैंने आर्चर को खेला है, यार मैंने स्टार पे डोमिनेट किया है। भाई कॉन्फिडेंस वाली गेम। उधर क्या कॉन्फिडेंस है, कचरा मचरा ले आओ और बस उसके ऊपर डोमिनेट कर लो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बस उससे ज्यादा गेम कोई आएगी नहीं। चलिए यहाँ पे हम खत्म करेंगे वीडियो। ये उमर अफजल भाई का वीडियो है, इन्होंने सही कहा। हमारे यहाँ आईपीएल मोस्टली ऐसा होता है कि जो नीचे से टैलेंट उठा के लेके आते हैं, जैसे डोमेस्टिक में सब खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, इस बच्चों को लेके आते हैं, 14, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, ऐसा हम लेके आते हैं। वहां से टैलेंट पहले से ही ग्रूमिंग शुरू हो जाती है, और बच्चों को इंटरनेशनली जैसे कहना वैसे ही ग्रूमिंग होती है, तो बच्चों के माइंड में भी वही रहता है। अब जो आईपीएल में छोटे छोटे बच्चे 14 ईयर के, 16 ईयर के, देखा होगा आपने कितने बहुत अच्छे से मार रहे हैं। Remember the last match? अभी कल This परसों भी हुआ ना। 14-year-old kid, his first shot was a six. I was like, what did I see? अभी बैट्समैन आता है ना, तो फर्स्ट क्या करता है, पहले 2 बॉल खेल के देखता है कि बॉल कैसा आ रहा है, क्या किधर, 2 बॉल ऐसे ही खेल के देख के बाद में उठाने का सोच। ये तो थोड़ा बच्चा है ना, थोड़ा हाइट एक्साइटमेंट कैसा खेल। आजकल तो इंडिया में क्रिकेट के लिए बहुत क्रेजीनेस है। अब पीएसएल में जितने भी वीडियोस में देख रही हूँ, उसमें ऐसा लग रहा है कि टीम में कौन सी भी टीम हो, उसमें ज्यादातर किसी का साला है, किसी का दामाद है,
या फिर किसी का कजन वगैरह, यही क्या बोलते पक्षी लेके आते हैं वो Yeah. उनको देना है इनको। ऐसे टैलेंट को वहाँ ऐसा अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। ये बात एक बात है जिस मैं आई थिंक मेरे ख्याल से। और दूसरी बात, पीएसएल को इस बार इतना डाउन होना पड़ा, इसके लिए हम इंडियंस जाके वहाँ नहीं खेल, पीएसएल में नहीं खेल, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेले। और ये लोग बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं कि पाकिस्तान के बगैर इंडिया का क्रिकेट कुछ भी नहीं। एज एन क्रिकेट फैन मुझे ये बात बहुत गुस्सा आती है। It doesn't settle well, हाँ, the statement. मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन हमने दिखाया है पाकिस्तान के बगैर भी हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी करके दिखाए, चैंपियंस ट्रॉफी में हम जीत के दिखाए। अभी भी हम आईपीएल ऐसा खेल रहे हैं जिसमें पाकिस्तान कहीं है ही नहीं। वर्ल्ड में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो कहीं पाकिस्तान है ही नहीं। और ये दूसरा फैक्ट है। ये तीसरा फैक्ट ये है कि जैसे आईपीएल शुरू हुआ, पाकिस्तानियों को जलन होने शुरू हो गई। उसके पीछे ही उन्होंने पीएसएल करने शुरू कर दिए। ये भी कहा, जितने वीडियोस मैंने देखा उसमें ये भी कहा कि जैसे ही पीएसएल शुरू हो जाएगी आईपीएल खत्म हो जाएगी। ऐसा भी कहा, सब इधर आ जाएंगे, पीएसएल देखने आ जाएंगे, आईपीएल कोई नहीं देखेगा। If they didn't say all of that, okay, public image is very important. What you say out in public is very Yeah. important. You can't sit and tell the public, "Jo, whatever I say to public will do." No, we will only do what we want to do. दैट इज उनकी थॉट है ना। Yeah. वो उनका सोच है, I think that is not a right thing to बहुत say. गिरी हुई सोच है। क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट फैन कोई ये नहीं देखता कि कोई कंट्री खेल रहा है, उसका हर एक कंट्री में एक उसका फेवरेट होता है। Sure. इसीलिए पीएसएल आईपीएल होती है ना। अब हमारे यहाँ भी इतने सारे फॉरेन प्लेयर्स आके हर कोई किसी की ना किसी का फेवरेट है, तो ऐसा They're not even Indians, Yeah. but they are favorite Favorite, cricketers. yeah. So their sport is what makes them favorite. We really don't care where they come from. इसके बगैर के बावजूद एक चौथा फैक्ट है कि केएफसी, पेप्सी ये सभी पाकिस्तान बायकॉट कर रहे हैं। उनके जो खिलाड़ी हैं पीएसएल के, उनके शर्ट में लिखा हुआ है, बोल रहा केएफसी के पेप्सी वगैरह कोई, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन लिखा हुआ ऐसा बोल रहे हैं। But isn't KFC sponsoring them? Yes, that is why उसके लिए वो सोच रहे हैं कि जब वो आके गेट मनी देंगे तो वो जाएगा कहाँ, केएफसी को जाएगा, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। ये 4 फैक्ट मेरी तरफ से। तो बोले कि मैं बोल रही हूँ जो सही है या गलत है, आप हमें बताइए। हाँ, हमारा रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा वो भी हमें बताइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके लाइक दीजिए। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसको बाय करना बहुत जल्दी अर्जेंट रहता है। बाय।